नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। पैथोलॉजी टेस्ट की रिपोर्ट के इंतजार में कई बार मरीज की हालत बिगड़ जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने एक खास डिवाइस तैयार की है जो पसीने और पेशाब से मिनटों में बीमारियों का पता लगा लेगी। अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि जब किसी पैथोलॉजी लैब में टेस्ट कराए जाते हैं तो मरीज को यूरिन या ब्लड सैंपल देना पड़ता है और रिपोर्ट आने में घंटों, कई बार तो दिनों का इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान मरीज की हालत गंभीर भी हो जाती है। लेकिन अब कानपुर IIT में एक ऐसी डिवाइस तैयार की गई है जिससे रिपोर्ट मिनटों में ही मिल जाएगी। IIT कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संतोष कुमार मिश्रा ने पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस में मरीज को बस अपना सैंपल एक बायो चिप पर रखना होगा और तुरंत जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बुखार, टाइफाइड, शरीर में संक्रमण, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण भी यह डिवाइस तुरंत पकड़ लेगी। यह डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ सेंसिंग तकनीक पर आधारित है, पूरी तरह से पोर्टेबल है, घर पर भी रखी जा सकती है। गांव के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी यह बहुत मददगार साबित होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे पूरी तरह स्वदेशी प्रक्रिया से बनाया गया है। बाजार में पहले से मौजूद डिवाइसें भारी और महंगी हैं, लेकिन कानपुर IIT की यह डिवाइस हल्की, सस्ती और पोर्टेबल है, यानी आने वाले समय में गांव-गांव तक इसकी पहुंच आसान होगा। सर, ये डिवाइस आपने डेवलप की है, ये डिवाइस क्या है और ये किस तरीके से काम करती है? धन्यवाद। ये डिवाइस प्रोसेसर है जो कि बायोचिप के साथ काम करती है। अक्सर जब हम अपने सैंपल्स को लेके पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ज़्यादा समय लेती हैं आपको रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन अगर हम इसे आसान कर सकें, कोई ऐसी मशीन हो जो कम समय में आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सके, इससे सबको आसानी होती है। मरीजों को सही समय से यह बात का पता चल जाता है कि अगर वो किसी रोग से ग्रसित हो रहे हैं और तत्काल इलाज प्रारंभ किया जा सकता है। ये मशीन इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो बायोचिप के साथ काम करती है। शरीर से इकट्ठा किए गए किसी भी प्रकार के नमूने, चाहे वो लार हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो मूत्र हो या रक्त हो, इन सभी प्रकार के सैंपल्स को बायोचिप के ऊपर रखकर और जब इस डिवाइस के साथ लगाया जाता है तो ये डिवाइस कुछ मिनटों में ही आपको ये बता देती है कि उन नमूनों में किन किन मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस है और उसके आधार पर कोई क्लिनिशियन, डॉक्टर या पैथोलॉजिस्ट आपको इस बात से अवगत करा सकता है कि अगर वह व्यक्ति जिसने वो सैंपल दिया है किसी रोग से ग्रसित है या होने के चांसेस हैं। उसके बाद वह व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन के आधार पर बड़े सेंटर्स पे जाकर अपना पूरा जांच कराकर इस बात को कंफर्म कर सकता है। इसीलिए ये डिवाइस पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस का हिस्सा है जो तत्काल में आपको यह सूचना प्रदान करता है कि आपको इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है या नहीं। सर, इस डिवाइस को डेवलप करने का आइडिया कहाँ से आया और कितना समय लगा इस डिवाइस को डेवलप करने में? यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। एक बार जब मैं एक पैथोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी डिवाइसेस हैं जिससे वो तरह तरह के रोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के सैंपल्स को लेके, उनको सबसे ज़्यादा समय इस बात में लगता है कि किसी भी प्रक्रिया के लिए जो टाइम निर्धारित है वो कभी 8 घंटे, कभी 24 घंटे और कभी 48 घंटे की होती है। लेकिन अगर इसे किसी तरीके से कम समय में किया जा सके तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रयास होगा और इससे सबको मदद मिलेगी। इस बात को लेकर हमने प्रयास किया कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो कम समय में
हमें उत्तर प्रदान कर सके। यह डिवाइस भी उसी में से एक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ सेंसिंग। हमने कुछ बदलाव किए और अब हम कुछ मिनटों में ही उन रिजल्ट्स को पा रहे हैं। तो जैसे कि आपसे जानना चाहते थे कि किन किन खास बीमारियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिवाइस है, या ये कि ऐसी डिवाइस है कि आपके रक्त में किसी भी बीमारी के कीटाणु या जीवाणु पनप रहे हो तो उनकी जानकारी उपलब्ध करा सकती है? होता क्या है कि जब हमारा ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी तैयार हो जाता है तो हम इसे किसी विशेष बीमारी के लिए ट्यून कर सकते हैं। अगर हमें सैंपल प्राप्त हो गए हैं, चाहे वो लार हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे मूत्र हो या रक्त हो, उसमें जिस भी प्रकार के बायोमार्कर उपलब्ध होंगे हम उस प्रकार की बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर वो कैंसर है तो हम उसका पता लगा सकते हैं। अगर वो किसी को एंग्जाइटी की है प्रॉब्लम, उसका पता लगा सकते हैं। अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, यूटीआई, उसका पता लगा सकते हैं। कहने का कुल मतलब है कि यह प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो तरह तरह की बीमारियों के लिए ट्यून की जा सकती है। सर, अगर आम लोगों के इस्तेमाल के लिए कहें तो ये कब तक बाजार में उपलब्ध होगी? यह एक ऐसी डिवाइस है जिसको इसके कीमत के कम करने के आधार को मानकर बनाया गया है, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और जिसके कारण जब यह बड़े स्तर पर बनाई जाएगी तो बहुत सस्ते में उपलब्ध हो सकेगी। इसको बनाने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है वह बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध है बाजार में। इसके लिए हम कुछ कंपनियों से बात कर रहे हैं जो इसको बड़े स्तर पर बना सकें। इसके टेस्ट लेबोरेटरी स्तर पे कंप्लीट कर लिए गए हैं, जहां हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। यह बहुत जल्द बाजार में उपलब्ध हो सकेगी। उसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, पेटेंटिंग की प्रक्रिया, ये सभी साथ ही साथ चल रही हैं। सर, क्या इस तरह की डिवाइस या उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं, और अगर हाँ तो हमारा डिवाइस उनसे किस तरीके से भिन्न है? हाँ, इस प्रकार की डिवाइस उपलब्ध हैं बाजार में, लेकिन हमारी जो विशेषता है कि यह प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी की तरह काम करती है। ये विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इसका वजन भी बहुत ही कम है, जिससे कि इसे रिमोट एरियाज़ में भी ले जाया जा सकता है। ये गांवों के हेल्थ सेंटर्स पे उपलब्ध हो सकती है। इसे कोई व्यक्ति अपने घर पे भी रख सकता है और इसमें इसके दो हिस्से हैं। एक जो डिवाइस रीडिंग यूनिट की तरह काम करती है और दूसरा हिस्सा एक बायोचिप है जो कि ट्यून की जा सकती है बीमारियों के लिए। जब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है और उससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे उस बीमारी के टाइप और उसकी स्टेज का अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, आखिरी सवाल, क्या हम इसको कम्प्लीटली इंडिजीनियस स्वदेशी निर्माण या नवाचार कह सकते हैं? बनाने की प्रक्रिया तो स्वदेशी है, लेकिन इसमें बहुत से हिस्से ऐसे लगे हैं जो हमने मार्केट से लिए हैं और उनकी उपलब्धता संभवतः भिन्न भिन्न देशों से हो सकती है, लेकिन भविष्य में ये सारा कुछ स्वदेशी भी हो सकता है और उसकी पूरी संभावना है। धन्यवाद सर। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।